2011 में फिज़िक्स में द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो भाई एल टी माइनस टू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर एक्सेप्ट, तो भाई फोर्स ऑफ कोर्स एक स्केलर नहीं होती। इसके बाद बड़ा अच्छा सवाल है, टू वेक्टर हैं R1 R2 मेकिंग एंगल θ1 θ2, देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज, तो भाई वेक्टर प्रोडक्ट बड़ी आसान होती है हमारी। ये R1 R2 दिए हमें, ठीक है, R1 R2 का क्रॉस और 30 और 90 का डिफरेंस ऑफ कोर्स 60 हो जाएगा, साइन 60, तो 4 इंटू 3 साइन 60 √3/2, ये 4 इस 2 से कटेगा और आंसर हो जाएगा 6 √3, ये वाला ऑप्शन। इसके बाद कह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से बड़ा अच्छा दिया हुआ है स्टेटमेंट इन्होंने पूरी, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च एट विच एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू अटेन मैक्सिमम रेंज, तो भाई ये है 45। ये जो न्यूमेरिकल है ना, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 5th सेकेंड ऑफ मोशन, इट कन्वर्ट्स a distance of 36 मीटर, व्हाट इज़ द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, अगर पहले सेकंड में हम कहते हैं भाई 10, तो दूसरे में 10 + 10 20, फिर 10 + 10, इस तरह से स्पीड भी बढ़ती है और हर सेकंड में डिस्टेंस भी बढ़ता है। तो 5वें सेकंड में 36 मीटर हुआ है, तो एक्सेलेरेशन पूछ रहे हैं। 5वें सेकंड में 36 हुआ है, तो जितने भी सेकंड हुए ना उसमें से हमेशा 0.5 माइनस कर दो। 5 में से 0.5 माइनस करो तो हो जाएगा 4.5। 36 को 4.5 से डिवाइड कर लीजिएगा, 8 आ जाएगा। फिर टॉर्क विल बी ग्रेटर इफ़, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर ग्रेटर, क्योंकि भाई टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, तो दोनों चीज़ें अगर हम बढ़ाएंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। फिर एग्जाम्पल ऑफ स्पिन मोशन पूछ रहे हैं, तो डेली रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट ओन एक्सेस और रोटेशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सेस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड डी। देखिए ये न्यूमेरिकल था, प्लेयर थ्रो अ बॉल इन इनिशियल वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन रीच, एज्यूम बॉल इज कॉट एट द सेम हाइट। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मैक्सिमम रेंज की है, तो भाई हमारा v² हो जाएगा। 36 × 36 1296 होता है, अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 129 आता है, चूँकि 9.8 से कर रहे हैं तो 129.6 से थोड़ा ज़्यादा 132 आ जाएगा। फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज सो दैट नॉर्मल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी जनरेट फॉर द एस्ट्रोनॉट, तो हो जाएगा रोटेटिंग द स्पेस क्राफ्ट। फिर है 70 kg मैन रन अप द हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर in 2 सेकेंड, इस एवरेज आवर आउटपुट इज 10। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। 70 मास हो गया, जी की वैल्यू 10 हो गई, एच 3 हो गया, टाइम 2 सेकेंड हो गया। अब ये डिवाइड करेंगे तो भाई यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, 3 5 15 15 7 105, तो 1050 आ जाएगा आंसर आपका, यानी ये वाला ऑप्शन 1050 वोट। ठीक है जी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था जनाब। द सम ऑफ काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड, तो इसका करेक्ट आंसर होता है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। ये वैसे कॉन्सेप्चुअल बड़ी अहम बात है। A block with mass of 0.1 kg is attached to a spring and placed on a horizontal table, ये बहुत आता है सवाल। The spring is stretched 20 cm when force of 5 Newton is applied, the spring constant F/x 20 और 100 काटा, ये 5 1/5, तो आंसर 25 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। फिर if the resultant intensity of the interfering phase is 0 or less than intensity of individual wave, then this type of interference destructive। मैंने पहले भी बताया था कि अगर 5 5 हो और रिजल्ट 0 या 5 से लेस आए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
द स्मॉलर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस द विजुअल एंगल विल बी, तो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। जितना एंगल स्मॉलर करोगे उतना विजुअल एंगल जो है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉलर करोगे विजुअल एंगल। द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इज बेस्ड विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। तो देखो ये है ऑप्शन डी, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटली रिड्यूस विदाउट अफेक्टिंग द चार्ज इन इट। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है चार्ज को अफेक्ट किए बगैर। फिर कह रहे हैं फोर्स विच इज़ एक्सपीरियंस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्यों, बिल्कुल जी करती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी इस पर भी करती है, स्पीड ऑफ द मूविंग चार्ज भी इस पर भी करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेट स्टोन ब्रिज, स्लाइड, वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस ब्रिज। तो आंसर इसका भी ऑल ऑफ द अबव। द साइनोसाइडल, जो साइन कर्व फॉलो करती हैं वेव, फॉर्म कैन बी वेरीड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, फेस एंगल। तो सारी चीज़ें स्टेटमेंट 1, 2 and 3। फिर कह रहे हैं सेमी कंडक्टर फोटोडायोड इज़ अ, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस जंक्शन। फिर लेज़र की एप्लीकेशन बोल रहे हैं, टू परफॉर्म प्रेसिशन सर्विंग एंड लेंथ मेजरमेंट, बिल्कुल जी। हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, बिल्कुल जी। फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन अलॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर, बिल्कुल जी। फॉर प्रेसिशन कटिंग ऑफ मेटल एंड अदर मटेरियल, बिल्कुल जी। तो ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे रेडिएशन कैन कॉज ल्यूकेमिया, जी बिल्कुल। स्किन कैंसर, बिल्कुल। रेडिएशन सिकनेस, बिल्कुल। जेन मॉड्यूलेशन, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं एक सब्सटेंस जिसमें 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, तो क्या होगा, तो 11 Na21 है। यहाँ करेक्ट कर लेंगे Na होगा, ठीक है जी, Na। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड मिडवे between two parallel plates 0.5 centimeter apart. One of the plate is maintained at a potential of 60 volt above the other. The force on the electron is E है 1.6 into 10 के -19। बेटा देखो ये V है 60 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला होता है वोल्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो 60 को हम डिवाइड करेंगे 0.5 इंटू 10 के -2 से। वेल ये -2 ऊपर जाएगा, 2 और 2 1 3 0, और 0.5 को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, 10 के -1, और इसे भी ऊपर ले जाएं तो ये 1.2 इंटू 10 की पावर 4 बचेगा यहाँ से। अब देखो E बराबर किसके होता है, F बराबर होता है E क्यूब, तो E 1.2 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ से, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और -19 -15, और 1.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.92 1.92 इंटू 10 की पावर -15 इज़ माई आंसर। जो कि बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए। यार देखो ना भाई, ये आपने 0.5 को भी 5 इंटू 10 के -1 कर दिया, ये -2 और ये 0 3 ऑलरेडी हो गए थे, -1 भी ऊपर गया 4 हो गया, 6 को 5 से डिवाइड किया 1.2। अब तो बहुत आसान है, 1.2 को 1.6 से करना है, 4 और -19 10 की और क्या हो गई -15, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए कह रहे हैं करंट ऑफ 4.4 एम्पेयर इज फ्लो इन अ वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास अ गिवन पॉइंट इन द वायर in 1 second if the charge on electron is 1.6 into 10 के -19 कूलम। तो देखो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने हो ये फार्मूला होता है 6.25 इंटू 10 के 18 करंट इंटू टाइम। तो करंट जो है वो आपको 4.4 दिया है, ठीक है, टाइम 1 सेकेंड दिया है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा 2.75 इंटू 10 की पावर 90। इसी तरह एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 1500 वाट पावर दी हुई है, रेटिंग बॉयल्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 5 मिनट, द हीट विच इज़ जनरेटेड फॉर बॉइलिंग दिस वाटर। पावर बराबर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी या हीट हो जाएगी पावर इंटू टाइम। पावर 1500 है, 5 मिनट का मतलब है 5 इंटू 60, तो भाई इसको कैलकुलेट करेंगे 45 इंटू 10 की पावर 4 जूल्स आ जाएगा। और कह ये रहे हैं कि जी
सेमी कंडक्टर फोटो डायोड क्या होती है, रिवर्स बेस डायोड होती है, जंक्शन डायोड। और स्पीड ऑफ लाइट जो नियरली इक्वल होती है 3 × 10⁻⁻।